Hello everyone, my name is Asmita Brahmarakshe and today we learn about respiration process. Okay, so let's discuss about respiration process. What do you mean by respiration? Firstly हमें ये देखना है कि respiration क्या होता है. जनरली रिस्पायरेशन हम देखा जाए तो ब्रीदिंग के लिए कहते हैं, बट जैसा ब्रीदिंग जो होती है उसकी बेसिकल डेफिनेशन क्या होती है, जो ऑक्सीजन होता है उसे इनहेल करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एक्सहेल करना. जनरली हम क्या करते हैं, ये ब्रीदिंग जो होती है मतलब रिस्पायरेशन मतलब हम ब्रीदिंग समझते हैं. उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसे हम इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर निकाल देते हैं. ये हो गई बेसिक डेफिनेशन इसकी ब्रीदिंग की. बट हमें रिस्पायरेशन देखना है. रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होती है. रिस्पायरेशन क्या है, इज नथिंग बट या कंप्लीट प्रोसेस. उस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, बट प्लस एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें एनर्जी का बनना होता है. जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है ये हमें इस प्रोसेस में देखना है. अभी रिस्पायरेशन इज इक्वल टू ऑक्सीजन इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना प्लस इसे एनर्जी का बनना होता है. पर ये एनर्जी कहाँ से आती है ये हमें इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में देखना है. ओके, फर्स्टली इस रिस्पायरेशन के टू टाइप्स है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन. फर्स्ट हम ये टू देखेंगे और थर्ड पार्ट है सेलुलर रिस्पायरेशन. अब फर्स्ट पार्ट जो होता है वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. एक्सटर्नल रिस्पायरेशन अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब बाहरी रिस्पायरेशन, जो अंदर के पार्ट्स नहीं करते उसे, सिर्फ बाहरी पार्ट्स हमें उसमें यूजफुल होते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. अब जब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑर्गन क्या होता है हमारा, रिस्पायरेशन के लिए फर्स्ट ऑर्गन होता है नोज. नोज या माउथ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन मतलब ब्रीथ कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्गन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिस्पायरेशन के लिए. अब नेक्स्ट उसमें भी क्या है, टू टाइप है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. हमने फर्स्ट देखा ब्रीदिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है. तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी प्रोसेस होती है इनहेलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन. तो यही हमें टू पॉइंट्स इसमें देखने के. फर्स्ट पॉइंट से इनहेलेशन. इनहेलेशन इनहेलेशन मींस बाहर की कुछ चीज अंदर लेना. बाहर जो एनवायरनमेंट में होता है, अब बेसिकली हम बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, 21%. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है. तो ये ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, बाहर से अंदर लेते हैं मतलब इनहेल करते हैं हमारे बॉडी में. तो ये जो ऑक्सीजन होता है जो हमारे बॉडी में हम इनहेल करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन मतलब बाहर से कुछ अंदर लेना. जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर से हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन. और सेकंड पार्ट होता है एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन. अब ये सेकंड पार्ट भी सेम एज लाइक, बट यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे बॉडी में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं मतलब एक्सहेल कर देते हैं, उसे कहते हैं एक्सहेलेशन. जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, एक्सहेल कर देना, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन. तो ये हो गई एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के प्रोसेस. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम इंटरनल रिस्पायरेशन. वो देखा. अब नेक्स्ट पार्ट है इंटरनल रिस्पायरेशन. जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन. अब इंटरनल रिस्पायरेशन में फर्स्टली ऑक्सीजन जो हम लेते हैं किससे लेते हैं, नोज थ्रू लेते हैं. हमारी बॉडी का ये जो ऑर्गन है नोज थ्रू लेते हैं. अब नोज और जो माउथ होता है वो क्या होता है, ये दोनों ऑर्गन क्या होते हैं, एक ही पैसेज से कनेक्टेड होते हैं, वन पैसेज से कनेक्टेड होते हैं, उसे कहते हैं फायरेंक्स कहते हैं उसे. जो नोज और माउथ कनेक्टेड होते हैं जो वन पैसेज से, उसे कहते हैं फायरेंक्स. इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फिर इस ऑक्सीजन को कहाँ पास करते हैं, लंग्स के पास. नोज और माउथ जो होते हैं ये टू ऑर्गन्स हमारे वन पैसेज से कनेक्टेड होते हैं, उसे कहते हैं फायरेंक्स. अब जो ये ऑक्सीजन होता है किसके
किसके थ्रू लेते हैं हम? नोज के थ्रू। वो कहाँ पे पास होता है? वो पास होता है लंग्स के पास। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नोज कहाँ पे पास होता है? लंग्स के पास। तो लंग्स क्या करते हैं? उसे हमारे ब्लड के पास भेज देते हैं। क्या करते हैं? पासेस आउट ब्लड। तो ये ब्लड के पास भेज देते हैं ऑक्सीजन को। तो अब जब ब्लड प्लस ऑक्सीजन हो जाता है तो क्या होता है? ब्लड और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है ये ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए वर्क करने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ट्रांसफर होता है हमारे हार्ट के पास। जो हमारा हार्ट होता है उससे ब्लड की मतलब इंपॉर्टेंस होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है हार्ट के पास, और हार्ट हमारा क्या करता है? उसे पास करता है डिफरेंट ऑर्गन के पास, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के पास ट्रांसफर होता है, हार्ट उसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी के पास ट्रांसफर करता है। फिर वो ऑर्गन क्या करते हैं? उनका वर्क करते रहते हैं। ये हो गई इंटरनल रिस्पायरेशन की प्रोसेस। अब तो पहले जो देखा था वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये जो देखा है इंटरनल रिस्पायरेशन। ये 2 रिस्पायरेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसमें नोज से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो पास करते हैं लंग्स के पास, लंग्स पास करता है ब्लड के पास, ब्लड के पास ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो करता है हार्ट के पास ट्रांसफर,